Hello everyone, welcome back to your favorite channel Biology Knowledge Point. This is अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। मैं आप सबका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का चैप्टर जो कि रहेगा बायोलॉजी का, और चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ अडल्सेंस। इस चैप्टर में हम इसके पूरे के पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मतलब को समझेंगे क्या इन क्वेश्चंस का मीनिंग है और कौन सा क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके से आपको ये चैप्टर करना है उसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रीचिंग द एज ऑफ एडल्सेंस जो ये चैप्टर है, ये आपका एनसीईआरटी जो बुक है आपकी क्लास 8th की, उसमें जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का ये चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर है आपका 5th। तो ये आपकी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है आपसे, व्हाट इज़ द टर्म used for chemical secretion of endocrine gland responsible for changes taking place in the body। कि कौन सी टर्म यूज़ करेंगे हम जो कि आपके बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कौन सा ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है। सो आंसर कहता है हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। जो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं वो हॉर्मोन्स ही आपके केमिकल मैसेंजर है जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सेल से दूसरी सेल में। ठीक है, हॉर्मोन्स काफ़ी सारे टाइप के हो सकते हैं, मेल हार्मोन हो सकते हैं, फीमेल हार्मोन हो सकते हैं, और नॉर्मल बॉडी के हार्मोन भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं। सो यहाँ पर हॉर्मोन्स ही आपके वो केमिकल मैसेंजर हैं जो आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं और एक सेल से दूसरी सेल में जाके परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है डिफाइन एडल्सेंस। एडल्सेंस को हम प्यूबर्टी भी बोलते हैं। अडल्सेंस का मतलब होता है जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, उस एज को हम अडल्सेंस एज कहते हैं। और ये एज आपकी वेरी करती है, गर्ल्स में और बॉयज़ में अलग अलग एज हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर कहता है द पीरियड ऑफ लाइफ, लाइफ का वो पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगो ए चेंजेस, बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड अडल्सेंस। तो उस टाइम पे आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योर होता है, आपकी बॉडी चेंज करती है और काफ़ी सारे इसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जो अडल्सेंस होता है, जो प्यूबर्टी एज होती है, वो बिगन्स होती है अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स एज। 11 से लेके 19 साल तक आपकी ये एज हो सकती है प्यूबर्टी, जिसको हम प्यूबर्टी एज या फिर अडल्सेंस एज कहते हैं। और ये आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से आपको पता होना है क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या है, रीचिंग द एज ऑफ अडल्सेंस। अडल्सेंस का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरी। मेंस्ट्रुएशन, पहले आप ये समझो, मेंस्ट्रुएशन एक पीरियड होता है 28 दिन का जो कि फीमेल में रन करता है। ये मेल में नहीं होता, ये फीमेल में होता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, द ओवा बिगन्स टू मैच्योर। जो ओवा, ओवा मतलब होता है एग, जो एग होता है फीमेल के अंदर वो मैच्योर होता है, स्टार्ट होता है मैच्योर होना ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब एडल्सेंस की एज पर ये आपका मैच्योर होना स्टार्ट होता है आपका एग। वन ओवम मैच्योर एंड रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी। आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवरी होती हैं और दोनों से अलग अलग मंथ में एग रिलीज़ होते हैं। मान लो इसमें अगर आपका नवंबर में हुआ है तो अगली ओवरी से दिसंबर में रिलीज़ होगा एग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वंस इज़ अबाउट 28 टू 30 डेज, 28 से लेके 30 दिन का ये पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस आपका गर्भ होता है, वोम्ब जिसको हम बोलते हैं वोम्ब, वोम्ब की वॉल जो होती है वो आपकी थिक होती है, जिसमें आपका न्यूट्रिशन फिल होता है फॉर द एम्ब्रियो। To receive egg in case it is fertilized to begin to develop. If fertilization does not occur, the released egg and thickening lining of uterus along with blood vessel। देखो इसको थोड़ा सा ना ध्यान से समझो। मान लो ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये आपका यूट्रस है, ये आपके वेजाइनल ओपनिंग। तो जो ये वॉल होती है ना, ये वॉल थिक होती हैं, किस लिए, इसमें बढ़ता है न्यूट्रिशन। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये वॉल बच्चे को न्यूट्रिशन देंगी, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वॉल यहाँ से फट के रप्चर होके बाहर निकलेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड। इसलिए जो ब्लड निकलता है 3 से 5 दिन के, 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज जो ब्लड निकलता है वो आपका ये न्यूट्रिशन नहीं होता है जो यूट्रस ने इकट्ठा किया था फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये चीज़। 28 से 30 दिन का ये आपका पीरियड होता है। क्वेश्चन है आपका 4th, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
चेंजेस बताने हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब अडल्सेंस एज पे आपके कौन कौन से चेंजेस होते हैं, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं बॉयज़, चेंजेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज पर बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। नंबर 1 चेंज कहता है फेशियल हेयर सच एज बियर्ड एंड मस्टेचेस डेवलप। दाढ़ी और मूछ आना प्यूबर्टी पे, ये आपका फर्स्ट चेंज होता है बॉयज़ के अंदर। हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट एंड चेस्ट, चेस्ट एरिया और आर्मपिट जो आपका आर्म वाला रीजन होता है उसके अंदर और चेस्ट के ऊपर आपके हेयर आना डेवलप हो जाते हैं इन द एज ऑफ प्यूबर्टी इन द बॉयज़। वॉइस बिकम डीपर, बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ हो जाती है ड्यू टू द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल पता होगा आपके, जो गले के अंदर होता है वो ही आपका आपकी वॉइस को थिक करता है। मसल डेवलप होते हैं, शोल्डर बिकम ब्रॉड, जो शोल्डर हैं वो आपके चौड़े हो जाते हैं, भारी बड़े हो जाते हैं। इंक्रीज इन वेट, वेट में आपका इंक्रीज आता है, आपका वेट बढ़ता है। अब बात करते हैं चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है आपकी मेमोरी ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सेकंड कहता है हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट, आर्मपिट और आपका प्यूबिक रीजन के अंदर आपके हेयर डेवलप होते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिप्स ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं, पेल्विक रीजन वाइड, वाइड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका एम्ब्रियो बनना होता है। एम्ब्रियो जो है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जहाँ पर बच्चा 9 महीने रहता है, जिसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं आपके यूट्रस के अंदर, तो वही ये चीज़ है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी मैंने आपको बताया, इनको हम कॉमन लैंग्वेज में मेंसिस या फिर पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। डिपोजिशन ऑफ फैट, बॉडी में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है अराउंड हिप्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5th, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। एक टेबल बनानी है हमको इसके अंदर, जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड लिखेंगे और उनके हार्मोन लिखेंगे कि कौन सी जो ग्लैंड है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है और वो करती क्या है। तो यहाँ पर हमको टोटल 6 एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है और उनके 6 ही हार्मोन पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ना ये ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में ग्रोथ कराती है, ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं। पूरी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, आपका साइज बढ़ना, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। सेकंड है आपका थायराइड, थायराइड आपका गले के अंदर होता है, इसके जो हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन है ये। थर्ड है आपका एड्रेनल, एड्रेनल जो ग्लैंड है आपकी वो आपकी किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। और इसके जो हार्मोन यूज होता है एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपका ट्रिपल एफ को डिनोट करता है, फाइट फ्लाइट एंड फियर, तीनों जो काम होते हैं आपके इस एड्रेनल हार्मोन से होते हैं। फोर्थ है आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज आपका आपके स्टमक वाले रीजन के पास होता है, ये आपकी मिक्स ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन, इंसुलिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। फिफ्थ है आपका टेस्टिस, ये आपका मेल के अंदर होता है ये ग्लैंड आपकी, और ये है ओवरी आपकी फीमेल के अंदर होती है। और मेल से जो हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लेके आती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ऐसे ही सेम जो है आपका ओवरीज, वो आपका ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन आपके फीमेल हार्मोन है, ये भी आपके फीमेल के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन, व्हाट आर सेक्स हार्मोन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। वाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन, इनको हम सेक्स हार्मोन क्यों कहते हैं ये भी बताना है। हॉर्मोन्स विच कंस्टिट्यूट देयर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है पहले वो समझो। बियर्ड आना, मूछ आना, अच्छा स्पर्म बनना, ये सारे आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन, उनकी वजह से आपके ये फीचर्स आते हैं। सेक्स हार्मोन्स आर डिफरेंट बिकॉज दे स्टार्ट टू वर्क लेटर ऑन, क्योंकि ये बाद में वर्क करते हैं। दे ग्रेजुअली प्रिपेयर इन द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन, और ये आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। द सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल चेंजेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए आपके सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। 2 तरह के हार्मोन होते हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये आपको पता होने चाहिए। फंक्शन की बात करते हैं। इन मेल टेस्टिस प्रोड्यूस, अभी मैंने आपको बताया था टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और जो कि क्या हो सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है। Produce the male sex hormone testosterone. This hormone helps in the development and maintenance of secondary sexual character and production of sperm. मैंने आपको बताया था स्पर्म को रिलीज करने का ये काम करती है, ठीक है। इन फीमेल द ओवरी सीक्रेट ओस्ट्रोजन,
ओवरी एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर दिया। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो आपका प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, प्रेगनेंसी में ही आपको बहुत हेल्प करता है और उसको वॉल को जो ठीक करने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, दोनों करेक्टर को ये हैंडल करते हैं, दोनों हार्मोन इन द फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इन सब में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये आपके ऑप्शन थे तो इसमें देखते हैं। अडल्सेंस शुड बी केयरफुल अबाउट वट दे ईट बिकॉज प्रॉपर डाइट आपको लेनी है। नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ, ये आपके 4 ऑप्शन थे, उनमें से ये ऑप्शन है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। एडल्सेंस की एज के अंदर आपको क्या करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है अच्छी ग्रोथ के लिए। रिप्रोडक्टिव एज इन व्यूमेन स्टार्ट विद देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, जब उसके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो पीरियड्स हम जिसको हम बोलते हैं, या आप इसको मेंसेस भी कहते हैं, ठीक है, डेट नाम भी कहते हैं, ये आपका वो पीरियड है जब भी आपकी रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाती है। द राइट मील फॉर एडल्सेंस कंसिस्टेंट, चपाती दाल वेजिटेबल अच्छी अमाउंट में आप ये लो। एडम्स एप्पल क्या होता है, ये हमारे गले में होता है बॉयज़ के अंदर, फीमेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, थ्रोट आपका गला, इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। इट इज़ द एनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स विच गेट्स एनलार्ज एंड विजिबल फ्रॉम आउटसाइड इन बॉयज़। देखा, बॉयज़ के अंदर ये चीज़ होती है, गर्ल्स के अंदर नहीं दिखती। और ये कब दिखती है, प्यूबर्टी एज पे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी, किस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर ना 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 पेयर बनेंगे, जिसमें से 2 जो होते हैं वो दोनों में होते हैं और एक क्रोमोसोम, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो फीमेल और मेल, फीमेल और मेल। अभी ये कैसे बॉयज़ और गर्ल्स बनती है पहले उसको समझते हैं, एक बार ये देख लो। फीमेल को जो हम बोलते हैं एक्स एक्स और मेल को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई। तो यहाँ से अगर एक्स आया और इधर से भी एक्स आया तो क्या बनेगी, लड़की। और ये टोटली डिपेंड किस पे किया, मेल पे। यहाँ पर देखो एक्स फीमेल से आया, वाई इधर से आया तो क्या बना, बॉय। तो ये जो जेंडर होता है, जो आपका जेंडर होता है बॉय या फिर गर्ल, वो आपका टोटली डिपेंड करता है मेल पे, कि मेल से कौन सा आपका हार्मोन क्रोमोसोम आ रहा है, उससे डिपेंड करता है ये आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर करेंगे तो 23 पेयर होते हैं, 22 पेयर सब में होते हैं। एक सेक्स पेयर जो अलग होता है, मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। ये फीमेल का है, ये मेल का है, बस। और ये इसके थ्रू मैंने टेबल के थ्रू आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, गेम टाइप है, इसको बस अपना जो इन शॉर्ट समझते हैं। प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स अभी मैंने आपको बताया एडम्स एप्पल, गले में वॉइस बॉक्स जहाँ से हम आवाज़ निकालते हैं। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट, जिस डक्ट में, जिस ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। जिसमें डक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। जिसमें डक्ट होगी एक्सोक्राइन, जिसमें नहीं है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन, पिट्यूटरी, बिल्कुल ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन सिक्रिएट करती है। पैनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन है, जो कि आपका शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है आपकी बॉडी में। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट्स थायरोक्सिन थायराइड, अनदर टर्म फॉर टीनेज एडल्सेंस बोलते हैं, प्यूबर्टी भी बोलते हैं। हार्मोन रीचेज हेयर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, टारगेट साइड जहाँ पर भी हार्मोन का काम होगा उसी टारगेट साइड पे वो जाके काम करेगा, वॉइस बॉक्स लैरिंक्स को बोलते हैं। सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ के करना। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना लिखें जिस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और ऐसे ही कंप्लीट साइंस मैं आपको करा दूंगा इस चैनल पे। प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को और फैमिली जो मेम्बर्स हैं उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं इस चीज़ को समझें और सीख पाएँ। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।